हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं दोस्तों अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बादल एजुकेशन गुरु पर। दोस्तों आज की इस वीडियो हम बात करेंगे जो भी है आपका राजस्थान जीएनएम थर्ड राउंड जो काउंसलिंग है उसके बारे में चर्चा करेंगे। काफी विद्यार्थियों के कमेंट्स आ रहे थे, बोल रहे थे कि सर इसकी जो रिपोर्टिंग की जो लास्ट डेट है वो कब तक है कब तक नहीं है, और इसकी तो बात करेंगे ही करेंगे, और इसमें ये भी बात करेंगे कि जो आपका फोर्थ राउंड काउंसलिंग है वो कब तक होगी कब तक नहीं होगी, उसके रिगार्डिंग बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए होने वाली है। तो दोस्तों और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हो तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाला हर एक आगामी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और पहुंचता रहे इन फ्यूचर, क्योंकि यहाँ से मिलती है आपको सटीक इन्फॉर्मेशन, पल पल की खबर। तो जैसा कि आपको पता होगा, आप राजस्थान जो भी है कि जो जीएनएम की वेबसाइट पर जैसे ही आप आओगे यहाँ पे आने के लिए आपको ये इंटरफेस दिखाई देगा। इस इंटरफेस पे जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे है, सबसे पहले आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेना है। जिन विद्यार्थियों ने नहीं किया है, काफी बोल रहे थे कि सर हमारा अलॉटमेंट लेटर है वो डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो उनको पहले अलॉटमेंट लेटर है अपना वो डाउनलोड कर लेना है सभी भाई बहनों को, ठीक है। तो अलॉटमेंट लेटर के रिगार्डिंग यहाँ पे आपको आना है। देख सकते हैं आप सभी स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो अलॉटमेंट लेटर की रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है आप सभी को। तो यहाँ पे आप अलॉटमेंट लेटर के रिगार्डिंग देख सकते हो, आपकी जो है जितने भी अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है आपको यहाँ पे आ जाना है। देख सकते हो तृतीय काउंसलिंग के रिगार्डिंग यहाँ पे दे रखा है। प्रवेश की अंतिम तिथि यहाँ पर कितने तारीख तक दे रखी है, 5 अप्रैल, यानी 5 अप्रैल तक आप जो भी है सभी भाई बहन रिपोर्टिंग करवा सकते हो जो भी कॉलेज आपको मिली है उसमें, ठीक है। अब यहाँ से आप अपना जो अलॉटमेंट लेटर है वो निकाल सकते हो। देख सकते हो प्रोविजनल, यहाँ पर देख सकते हो प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, प्लीज क्लिक हेयर, ठीक है ना। यहाँ पर आप अस्थायी रूप से जो अपना अलॉटमेंट लेटर आया है वो चेक कर सकते हो सभी के सभी। तो यहाँ पे आप सभी की यहाँ पर ये बात हो गई है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि आपका फोर्थ राउंड जो काउंसलिंग होने वाली है उसमें किस प्रकार से जो सीटों का क्राइटेरिया वो होने वाला है और कितनी सीटें आपकी खाली हैं कितनी सीटें खाली नहीं है उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले इसको डाउनलोड करके आपको बता देते हैं एक बार सभी भाई बहनों को। तो देख सकते हो आप सभी, जितने भी तमाम मेरे प्यारे भाई बहन हैं ये सभी आप देख सकते हो। यहाँ पर आपका जो भी है ये आपके सामने है, आपकी अलॉटमेंट लेटर की जो लिस्ट है वो है। तो जितने भी तमाम प्यारे भाई बहनों आप सभी इसको एक ध्यानपूर्वक देखना। इसमें एक चीज़ नोटिस करना कि ये जितने भी ये लिस्ट है, इस लिस्ट में तमाम जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी स्टूडेंट्सों का इसमें नाम है, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि अब सीट कोई खाली नहीं है कॉलेज के अंदर। काफ़ी विद्यार्थी ऐसे सोच रहे होंगे कि सर ये जितनी कॉलेज मिली है क्या इनके अलावा अब खाली है क्या कॉलेज। अभी कोई कॉलेज खाली नहीं है, मतलब सीट खाली नहीं है। लेकिन यहाँ पर 5,000, ये देख सकते हो 5,875 स्टूडेंटों को टोटल कॉलेज मिल चुका है। तो इतनी ही कॉलेजों में जो सीट थी वो अब थी तीसरे राउंड के लिए, ये सारी की सारी भर चुकी हैं। लेकिन अब यहाँ पर मुद्दे वाली बात ये है कि इसमें से कितने विद्यार्थी रिपोर्टिंग करवाएंगे कितने नहीं करवाएंगे, ये भी बात एक इंपॉर्टेंट बात है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पहलू है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कितने बच्चे इसमें रिपोर्टिंग है वो करवाएंगे, कितने बच्चे रिपोर्टिंग नहीं करवाएंगे, तो उसके बारे में भी यहाँ पर ये बात है। तो ये भी सबसे मेन मुद्दे की बात है, वो भी हम आपको इस वीडियो में करते हैं। उसके बाद में बात करते हैं कि कितने स्टूडेंट्स करवाएंगे कितने नहीं करवाएंगे, वो बात है। और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कितनी सीटें हैं कितनी नहीं है, तो वो भी इसमें बात करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अगर बात की जाए तो गवर्नमेंट कॉलेजों के लिए हमने डाटा यहाँ पर निकाल रखा है। देख सकते हैं आप सभी स्टूडेंट्स। तो गवर्नमेंट कॉलेजों की जो सीटों का क्राइटेरिया है वो है इसमें, यहाँ पर आप देख सकते हो जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में जो सीटें हैं वो है 35 सीट इसमें थी। 35 बच्चों को इसमें कॉलेज मिला है, ठीक है ना। 35 बच्चों को इसमें कॉलेज मिला है गवर्नमेंट में, ठीक है ना। ये जो पूरी लिस्ट है इसमें से आपको 35 बच्चों को कॉलेज मिला है। कितने में 35 बच्चों को कॉलेज मिला है, कितने स्टूडेंटों में से 5,875 स्टूडेंट में से 35 को यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, क्योंकि 35 ही सीट गवर्नमेंट के लिए खाली थी। तो तीसरे राउंड में 35 कॉलेज हैं वो भर चुकी हैं, मतलब 35 सीटें वो भर चुकी है गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इन 35 में से कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजों में एडमिशन लेंगे। तो जहाँ तक पॉसिबिलिटी है कि 5 स्टूडेंट रिपोर्टिंग नहीं करवाएंगे, तो 5 या 6 सीट आपकी मान के चलो कि फोर्थ राउंड के लिए खाली रह जाएगी, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, ठीक है। बाकी और कोई यूट्यूबर बता रहा है आपको कि गवर्नमेंट कॉलेज कितनी खाली कितनी नहीं है, तो एक जो कॉलेज है वो कॉलेज है आपकी चित्तौड़गढ़ वाली, उसमें सीटें खाली हैं 39, लेकिन वो गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, वो प्राइवेट कॉलेज है। ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ वाली जो कॉलेज है वो प्राइवेट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है। काफ़ी भाई बहन उस कॉलेज में जाते हैं, उसमें जाने के बाद में जो है आपसे फीस ली जाती है आपसे 66,000 रुपये। तो वो गवर्नमेंट के नाम से चलती है लेकिन वो है प्राइवेट कॉलेज, ठीक है। ध्यान रखना आप इस चीज़ का। तो यहाँ पे अब बात की जाती है मेन मुद्दे की। तो 10 सीट मान के चलो आप, 10 सीट आपकी फोर्थ राउंड काउंसलिंग के लिए बचेंगी, 10 सीट आपकी फोर्थ राउंड काउंसलिंग के लिए बचेंगी। अब यहाँ पर बात करते हैं कि अब फोर्थ राउंड काउंसलिंग के लिए 10 सीट बचेंगी, तो प्राइवेट कॉलेजों के लिए कितनी सीट बचेंगी। तो प्राइवेट कॉलेजों के लिए बात करते हैं हम यहाँ पर। तो देख सकते हो 5,000 प्लस स्टूडेंट्स यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे कि थर्ड राउंड में 5,000 प्लस बच्चों को कॉलेज अलॉट हुआ है। लेकिन इनमें से कम से कम बता के चल रहे हैं हम, कम से कम 1,500 बच्चे ऐसे हैं
जो रिपोर्टिंग नहीं करवाएंगे। हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। 1500 बच्चे ऐसे हैं जो रिपोर्टिंग नहीं करवाएंगे। 1500 तो हम एक आंकड़ा लगा के चल रहे हैं, 1500 बच्चे ऐसे हैं जो रिपोर्टिंग नहीं करवाएंगे। इनमें से काफ़ी बच्चे आप लगा सकते हो कि वो है रिपोर्टिंग नहीं करवाएंगे। उनके सामने कई कंडीशन है कि फैमिली इशू भी हो सकता है, फैमिली प्रॉब्लम भी किसी की हो सकती है, किसी के घर में कोई मम्मी नहीं मान रही, किसी का पापा नहीं मान रहा। लड़कियों को अक्सर क्या होता है, घर वाले दूर नहीं भेजते, तो ये भी एक मेन मुद्दा है। तो ध्यान रखना आप इस चीज़ का कि आप कम से कम 1500 स्टूडेंट इसमें मान के चलो कि 1500 सीट अभी खाली रहेंगी 4th राउंड काउंसलिंग के लिए। क्योंकि आपने एक बात गौर की हो तो आपको पता होगा, जब पहली काउंसलिंग की लिस्ट आई थी तो पहली ही काउंसलिंग के अंदर सभी बच्चों को कॉलेज अलॉट हो गया था। जितने भी स्टूडेंट्स थे 8000 प्लस स्टूडेंट थे, 8000 बच्चों को भी कॉलेज एक साथ अलॉट कर दिया गया था। तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि पहली काउंसलिंग जब हुई थी तो 8000 बच्चों में से एडमिशन कितनों ने लिया होगा, कम से कम 8000 बच्चों में से एडमिशन लिया था 3 से 4000 स्टूडेंटों ने। 3 से 4000 ने भी नहीं लिया था, 3000 स्टूडेंटों ने एडमिशन लिया होगा। उस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हो 3000 ने भी नहीं लिया होगा, क्योंकि 8000 बच्चों को जब कॉलेज में लाता तो 5000 और 875 बच्चे तो 3rd राउंड काउंसलिंग में ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 3rd राउंड में ही कॉलेज मिला है। क्योंकि देखो इसका मेन रीजन ये, थोड़ा समझने की कोशिश करना, हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। इसमें ऐसा होता है जैसे कि मान के चलो 5875 बच्चों को अब कॉलेज मिला है, ठीक है। तो इनमें से क्या है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो ये सोचते हैं कि हम इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके, मतलब इस काउंसलिंग में रिपोर्टिंग नहीं करवाएंगे, हम दूसरी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लेंगे तो हमें मौका मिल जाएगा। लेकिन इनको ये बात पता नहीं होती है कि आपको जो कॉलेज मिल जाता है एक बार, उस कॉलेज में आपको एडमिशन करवाना कंपलसरी होता है। पहले आप जो कॉलेज आपको मिलता है उस कॉलेज में आप एडमिशन करवाओगे, उसके बाद में फिर दूसरी जो काउंसलिंग होती है उसमें आपको पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाता है। तो ये चीज़ें काफ़ी भाई बहनों को पता नहीं होती है, लेकिन ये चीज़ हम आपको बता रहे हैं। तो जो कॉलेज आपको मिली है उसमें आपको पहले एडमिशन लेना बहुत अनिवार्य है। तो पहले आप जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उसमें आप एडमिशन लो। जैसे ही आप एडमिशन करवा लोगे उसके बाद में आप दूसरी जो काउंसलिंग होगी उसमें मौका तो नहीं दिया जाएगा आपको, लेकिन जो दूसरी काउंसलिंग है वो और बच्चों को मिल जाएगी। जैसे मान के चलो आपने एक सीट खराब भी कर देते हो आप, जैसे अब मान के चलो आपको कोई कॉलेज अलॉट हो गया, प्राइवेट कॉलेज अलॉट हो गया, अब इसमें आप एडमिशन नहीं ले रहे हो, ठीक है, एडमिशन नहीं ले रहे हो, 50 नंबर की जो कॉलेज है वो आपको मिली है, एडमिशन आप इसमें नहीं ले रहे हो, चॉइस फिलिंग में 50 नंबर पे आपने भरी हुई वो कॉलेज आपको मिल गया है, मान के चलो भरतपुर का कॉलेज मिल गया, इसमें आप एडमिशन नहीं ले रहे हो। तो ये एडमिशन आप नहीं ले रहे हो, तो ये एडमिशन आप अब ये सोच कर नहीं ले रहे हो कि हम अगली जो 4th राउंड काउंसलिंग होगी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसमें एडमिशन नहीं लेंगे तो। ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपको पता होगा गवर्नमेंट के द्वारा आपको कॉलेज अलॉट हो रही है तो उसमें आपको जाना कंपलसरी हो जाता है। उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स और सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और फीस लेके जाना जरूरी हो जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये गलती आपको ना करें। तो जितने भी भाई बहनों को जो कॉलेज मिला है वो सभी के सभी अपना जो है रिपोर्टिंग जरूर करवा ले एक बार, ठीक है। और 4th राउंड काउंसलिंग आपका होगा, 4th राउंड काउंसलिंग कब होगा कब नहीं होगा उसके बारे में बता दे रहे हैं। 4th राउंड काउंसलिंग आपका 10 अप्रैल तक पॉसिबल है। 10 अप्रैल तक आपका पॉसिबल है। अगर डेट बढ़ी तो अगर डेट नहीं बढ़ी तो 10 अप्रैल तक हो जाएगा। अगर डेट बढ़ती है तो 10 अप्रैल के बाद आपका 4th राउंड काउंसलिंग होगी। और 4th राउंड काउंसलिंग 101% आपकी 4th राउंड काउंसलिंग होगी, डोंट वरी रहना, ठीक है ना। 4th राउंड काउंसलिंग श्योर होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, समय मिलते ही तुरंत रिप्लाई देंगे। बाकी सीटें अभी काफ़ी खाली रहेंगी, सीटें आपकी 2000 की समथिंग खाली रहेंगी, डोंट वरी रहना, ठीक है ना। 2000 सीटें खाली आपकी रहेंगी, वो चिंता आप करना नहीं है। और फिर भी अगर कोई डाउट है तो बता देना कमेंट सेक्शन में। और कट ऑफ के ऊपर आपको एक वीडियो जल्दी ही आएगा, उसमें आपको बता देंगे किस तरह से कट ऑफ रही है, किस तरह से नहीं रही है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।